आज हमारे साथ हमारे सहयोगी बाबा जी भी हैं, तो हम आए हैं महाराज जी को दवा भेंट करने, क्योंकि महाराज जी की तबीयत खराब रहती है। अब महाराज जी को दवा भेंट करेंगे। महाराज जी आपके चरणों में दवा स्वीकार करिए। महाराज जी ये लीजिए महाराज जी, और ये सिरप भी महाराज जी स्वीकार करिए, और इन सिरप को भी स्वीकार करें महाराज जी। और ये लीजिए पॉलीथीन, इसमें डाल लीजिए महाराज जी। हम दवा के लिए साहब वो भैया के आश्रम गए थे और इनसे मुलाकात नहीं हुई थी। उनसे नंबर ला कर के फिर फ़ोन किया कल, तो तुरंत भैया हमारे हाजिर हुए। और उन दानदाताओं का मैं, उनके बच्चे, सब लोग परिवार सहित सुखी रहें, और उनका कोट कोट धन्यवाद है जो भैया के द्वारा हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज हम हैं कालिंजर दुर्ग में। ये वही किला है जहाँ सतयुग में समुद्र मंथन के बाद हलाहल विष को पीकर भगवान भोलेनाथ तप और साधना किए थे सतयुग में। तो अभी चलकर हम आपको उस गुफा के भी दर्शन करवाते हैं, और आदरणीय हमारी बहन, बड़ी बहन साध्वी जी का भी चरणों का आशीर्वाद मिल रहा है। राजा साहब भी हैं हमारे साथ, बाबा जी भी हैं। तो हम आपको एक बार पूरा दृश्य दिखाई दे रहे हैं घुमाकर। ऐसा कुछ दृश्य आज हम कालिंजर किला में हैं, और इस जगह का उल्लेख शिव महापुराण में भी है कालांजर नाम से, और इसके हर युग में नाम भी बदले गए हैं। तो ऐसा कुछ दृश्य है कालिंजर दुर्ग का। तो अभी हम भगवान भोलेनाथ का जो साध्वी जी चलें क्या? जी चलें क्या? तो अभी हम भगवान भोलेनाथ के आपको घर बैठे दर्शन करवाएंगे। राजा साहब भी वीडियोग्राफी कर रहे हैं कालिंजर दुर्ग की। कितना सुंदर दृश्य है। तो देखिए सीढ़ियाँ उतर कर जाना पड़ता है भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर काल भैरव की भी प्रतिमा है, पहली शताब्दी की। देखिए जगह जगह शिवलिंग उकेरे हुए हैं। सामने भी हनुमान जी महाराज जी का मंदिर है शायद। और ये देखिए प्रतिमा में उकेरे हुए चट्टानों में शिवलिंग। सबको एक बार आना चाहिए कालिंजर। देखिए कितनी सुंदर नक्काशी है। देखिए छोटे छोटे गेट, द्वार, भगवान शिव विराजमान है। पत्थरों में उकेर दिया गया है। देखिए भगवान भोलेनाथ को कैसे पत्थरों में उकेर दिया गया है, भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा को। देखिए कहीं भगवान नंदी हैं। और देखिए सामने मंडप आ गया। हाँ अभी और है ऊपर। तो आप घर बैठे दर्शन करिए। अभी काल भैरव का मंदिर भी है, स्वर्गरोहण कुंड भी है। देखिए कितना सुंदर मंडप है, और इसी के अंदर भगवान भोलेनाथ विराजमान है। अब देखिए अब हम भगवान भोलेनाथ के आपको दर्शन करवाने वाले हैं। जी बाबा आगे हो जाओ। देखिए मूर्ति दीवालों में अंकित है। और देखिए वो जिस लिफ्ट की हम बात कर रहे थे, देखिए लिफ्ट वाला दरवाजा टंगा हुआ है।
और कितना सुंदर द्वार है। चलिए चलिए। जी जी। देखिए आप भी भगवान भोलेनाथ विराजमान है। जी जी। कालिंजर दुर्ग है। इस जगह का नाम शिव महापुराण में भी उल्लेख है। सतयुगीन शिवलिंग है। भगवान भोलेनाथ जी के कंठ से अभी भी जल निकल रहा है, कभी बंद नहीं होता। अब आपको हम दर्शन करवाने वाले हैं काल भैरव के। अब हम मंदिर से निकल चुके हैं और बस 10 कदम की दूरी पर आपको काल भैरव के दर्शन करवाते हैं। बस नीचे सीढ़ी उतरेंगी, वो है काल। हाँ हाँ, आगे और थोड़ा सा आगे चलिए साध्वी जी। जी जी जी। हाँ हाँ जी जी। ये विजय पताका चक्र है। जी 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 जी। और नीचे उतरेंगी क्या, तब नीचे काल भैरव के दर्शन होंगे। अच्छा, ऊपर की ऊंचाई दिखा रहे हैं क्या? ऊपर की ऊंचाई तो बहुत ज्यादा है। ये राज्य चिन्ह था उस समय के सम्राटों का। ये काल भैरव है। ये पहली 151 ईसा पूर्व तब की ये काल भैरव की प्रतिमा है। देखिए कितनी विशाल है। अभी हम नीचे पहुंच जाएं और आपको अभी दिखा रहे हैं। नजदीक मत जाइएगा बाबा, हाथ पैर तोड़वा लोगे। नहीं, आराम से गए। हाँ हाँ। तो अब हम पूरी आपको प्रतिमा दिखा रहे हैं। देखिए काल भैरव की प्रतिमा है। एक बार और आप दर्शन करिए। काल भैरव की प्रतिमा है। 151 ईसा पूर्व अष्टमुखी काल भैरव है। भगवान शिव के अंशावतार कालिंजर दुर्ग में यह प्रतिमा मौजूद है और ऊंचाई भोले बाबा। अब हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं कुंड के, जहां बड़ी बड़ी मछलियां रहती हैं। इसी सीधे सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाना है। बाबा जी वहीं से आगे चल के चढ़िए। हाँ हाँ, सीधे चढ़ना। अभी हम आपको तालाब के दर्शन करवाने वाले हैं जहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। अरे इतनी बड़ी। देखिए अब हम इस वाले तालाब के अंदर है जा रहे हैं, इतनी ऊंचाई में। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं सीढ़ियाँ चढ़कर। कालिंजर दुर्ग में है और हम अभी वहीं उसी गुफा के आपको दर्शन करवाए हैं जहाँ भगवान भोलेनाथ ने सतयुग में समुद्र मंथन के बाद हलाहल विष पीने के बाद यहीं तप और साधना के लिए बैठे थे। सीताराम। एक बार फिर से दिखा दें आपको। ऐसा कुछ दृश्य है ये मंडप का, और स्कूली छात्र आए हुए हैं आज दर्शन के लिए। और अभी आपको तालाब के भी दर्शन करवाए दे रहे हैं। इस तालाब का पानी कभी जाता नहीं। हाँ जी जी, ये तालाब है जिसमें पानी हमेशा। देखिए कितनी बड़ी मछली है, अगर आपको दिख रही होगी वो है। आती रहती हैं जाती रहती हैं। और भगवान श्री राम जी की आकृति भी है इसके अंदर। और
अब हम सीढ़ियाँ चढ़कर जाएंगे ऊपर की तरफ। चलिए राजा साहब। अच्छा फिर से चलिए हम भी दृश्य एक बार ले लेते हैं। अब आप देखिए हम आ गए रानी महल। कालिंजर दुर्ग के अंदर जो रानी महल है, हम रानी महल आ गए और रानी महल का भी आपको दृश्य दिखाते हैं। आप रानी महल देखिए। सीढ़ियाँ कहाँ से है? राजा साहब कहाँ गए? अच्छा सीढ़ियाँ कहाँ से? आप सीढ़ी बता रहे थे। जब सत्य को हम पकड़ते हैं वही है राम। राम को तो हम पूजते हैं, लेकिन राम को हम पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं कि राम है क्या, राम का जीवन कैसा था, जो सब कुछ होते हुए भी त्याग में हो, वैराग्य में हो। राम एक वैराग्य है, एक त्याग है, एक इतिहास बन के आया, एक सूर्य की तरह चमका भी। जी तो राम को हमें समझना पड़ेगा। राम केवल पूजा की अगरबत्ती और ये लगा दिए और प्रणाम कर लिए, इतने तक नहीं सीमित ना। राम विस्तार है, राम संसार है, राम रचना है, जी जी, राम विकास भी है। जी जी। लेकिन राम दयालु भी है, दया भी है, बहुत पीछे बैठो। जी जी। और दृष्टा भी है, वो देखता भी है और सुनता भी है, श्रोता भी है। जी जी। सुनता है। उसका जीवन देखो राम का। जब राम हमारे थे, जब उनके ऊपर विपत्ति आई तो किसी मानव ने याद किया? नहीं किया। न कोई एक मानव उनके साथ था। केवल वानर को दर्शाया गया है कि वानर थे उनके साथ। आज क्या है? मानव चढ़ा है राम के ऊपर और वानर बेचारे मारे मारे घूम रहे हैं। राम को अपना लिया मानव ने कि राम हमारे हैं, और वानर को नहीं। जिन्होंने राम का साथ दिया, राम के साथ थे वो। कोई मानव बता दे हमें, कोई मानव था उनके साथ? केवल 2 भाइयों के अलावा कोई मानव नहीं था। केवल हनुमान थे, वो भी वानर जाति के, कोल भील जाति के सब थे। जितने भी सुग्रीव हैं, बाली हैं, जितने भी हैं, और बाकी तो मुठभेड़ राक्षसों से हुई उन्होंने। रही बात जो खाने पीने के लोग करते हैं, खाने से राम की सेना में सब घास पताई खाने वाले, फल फूल खाने वाले थे, और रावण के यहाँ सारे मांस खाने वाले। लेकिन जीत किसकी हुई? फल खाने वालों की। तो आप सत्य में रहेंगे तभी जीतेंगे। तो पहले अपनी यात्रा शुरू करना है। आपको पहले शांत। राम को आपने देखा कभी हंसते हुए? कभी उन्होंने हंसा नहीं। मुस्कुराहट है उनके चेहरे में। हर तस्वीर में जो कल्पना में बनाया है कारीगरों ने काल्पनिक, तो उसमें मुस्कुराहट के अलावा कुछ नहीं है। कभी उनके दांत भी नहीं दिखे हैं। राम हो या लक्ष्मण हो या सीता हो, ज्ञान वैराग भक्ति तीनों थे। तो महाराज वो साध्वी जी, संत क्या है? आप नदियों के विषय में बता रही थी। संत वही है कि किसी के बारे में सोचना नहीं है। कोई भी आओ, डुबकी लगाओ, चले जाओ। आओ सानिध्य में बैठो। तुम्हारा मन है तो डुबकी लगाओ, नहीं मन है तो घाट से ही चले जाओ। संत कभी मना नहीं करता। संत का काम वो है, इसीलिए वो शांत है। संत तभी वो हो सकता है जब शांत हो जाएगा वो। और जब तक वो शांत नहीं है तो वो संत नहीं है ना, वो साधु ही बना रहेगा। साधना क्या है? साध ना, पहले साधो, खुद को साधो।
साधोगे तभी साधना हो पाएगी, सहज बनोगे। साधु माने सबको धू की जला दो कचड़े की तरह, धू धू जैसे आग जलती। जो आए पालो, ऐसा नहीं है। संसार में ईश्वर ने हमें दिया है, हर चीजें सब उपलब्ध किया है, तो आनंद उसको भी लेना चाहिए। लेकिन कितना आप तराजू में सामान तौलते हो कि आप ज्यादा और कम करते हो, तब तो देखते हो ना बराबर है कि नहीं। इसी तरह हमारा जीवन भी होना चाहिए, खान पान भी होना चाहिए। आप अपनी चीज की बनाई की तो बड़ी तारीफ करते हो, ये कुर्ता मैंने बड़ा अच्छा बनवाया, और जो प्रकृति ने सब कुछ दिया है आपको, उसकी बुराई करोगे। ईश्वर की कोई चीज खराब है? नहीं है खराब ना। ईश्वर की हर चीज अच्छी है, चाहे नारी हो या पुरुष हो, बस विचार है। आप झोली किससे भर रहे हो? आपके पास पावर एक है, लाइट लगाए हो, घर में 2 पात्र हैं, एक फ्रिज भी रखे हो, एक हीटर भी रखे हो। हीटर का काम क्या है? पानी को खौला देना, और फ्रिज का क्या काम है? ठंडा कर देना। पावर तो एक ही है ना। जो फ्रिज के अंदर आ रहा है वो भी वही पावर है, जो हीटर में जा रहा है वही पावर है। बस पात्र की कमी है। आपको पात्र बनना है। आप अच्छे पात्र बन जाओगे तो सब कुछ अच्छा ही जाएगा। क्या अपना क्या पराया, कोई अच्छा बुरा नहीं है, सब अपने विचारों से ही हैं। तो अच्छे पात्र बने कैसे? वही तो मार्ग आपसे जानना है। तो वही सहज तो बनो, पहले सहजता तो लाओ। भाई कुम्हार है, जब घड़ा बनाता है तो एक हाथ लगाता भी है ना प्यार से पीछे, और एक हाथ से ठोकता भी है। सच्चा मार्गदर्शन तभी मिलेगा जब हमें सद्गुरु मिलेंगे। ऐसा नहीं है। सद्गुरु हमें मार्ग दिखाता है कि बेटा ऐसा जाना है तुम्हें, तो बढ़ चल पड़ो, तलाशना तुम्हारा काम है। तो सदगुरु है कौन? सच्चा सदगुरु की पहचान कैसे करें? गुरु भी तो मिलना मुश्किल है। हाँ, तो इसीलिए तो कहा गया है। लोग कहते हैं ना, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, लेकिन छान छान के भी पी रहे हैं, तभी बीमार हो रहे हैं। गुरु भी देख रहे हैं कि अच्छा गुरु है, बढ़िया, पैसा भी इसके बहुत है, बहुत सारे बंगले हैं, गाड़ियां हैं, बहुत बड़े संत हैं। इन्हें नहीं पता है कि एक छोटी सी चींटी हाथी को बौरा देती, पागल हो जाता है हाथी। कहीं कहीं हम इतने अनभिज्ञ होते हैं कि हमारे आसपास ही होते हैं और हमारे पहचानने की दृष्टि नहीं होती, हम नजरअंदाज कर देते हैं उनको। हम वेशभूषा को ज्यादा महत्व हाँ, देते हैं। वेशभूषा, आडंबर को, आडंबर को पकड़ेंगे तो आडंबर में है ही नहीं है ना। वो आडंबर में होता ना तो राम कहीं न जाते जंगल, उनको जाने की जरूरत नहीं थी। क्या वो दिखा नहीं सकते थे वहीं से बैठे बैठे पावर? सब कुछ दिखा, लेकिन भटकना क्यों था? वहां गुरु भी थे ना साथ में, वशिष्ठ, उन्होंने भी तो कहा था, आदेश दिया था राजा दशरथ के साथ। गुरु के आदेश से ही राजा दशरथ ने कहा, राजा ने अपने मन से नहीं कहा था। उनके तो तारे थे दोनों आंखों के, लेकिन गुरु का काम था समझाना। गुरु ने समझाया कि इसके लिए नहीं है, कल्याण के लिए है समाज के। असली योगी वही थे। तापस भेष उन्होंने इसीलिए रखा था ना, राजसी वस्त्र तो नहीं पहने थे ना, उन्हें कौन रोक देता? नहीं ना। लेकिन खुद से उन्होंने सब त्याग दिया ना, वचनों को निभाया। तो राम को अगर जानना है तो पहले उन्हें, उनका चरित्र पढ़ो, जानकार बनो कि राम है क्या। राम के भगत बनने से काम नहीं चलेगा। राम का चरित्र देखो कि राम में क्या था, कि कौन सी त्याग थी। चाहे कोई भी आए सबको गले लगाते थे, राम वो है।
और राम राम कहते हो। कैसे राम वाले हो भाई? राम का मैसेज तो बहुत बड़ा था, पूरे विश्व में फैला। हमारे जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने यही दर्शाया है। उसको क्यों ब्रह्म मान लिया गया? राम को क्यों माना गया? कारण यही है ना, ये सब कुछ था उनमें। तो पहले राम में जाओ, राम को पढ़ो, फिर उसको समझो। लेकिन साध्वी जी, आज तो शरीर को देखते हैं लोग, हमने ये क्षमा चाहते हैं, हाँ, शरीर को देखकर लोग भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित तो होते हैं, तो भ्रम से ही तो हम पैदा हुए हैं। नहीं, जो शरीर को देखकर भेद करते हैं वो क्या लंगोट के कच्चे हैं क्या? बिल्कुल है। वो क्या क्या ईश्वर को पकड़ेंगे जब मन को नहीं संभाल पाते, खुद को नहीं, एक शरीर का अंग नहीं संभाल पाते, तो वो ईश्वर की बात क्या करेंगे भाई? जब यहाँ चलता है तभी सारी बॉडी के काम करते हैं, अपने आप नहीं करता कोई काम। जब यहाँ आता है तभी हमारे हाथ भी चलते हैं, अंग भी चलते हैं, जहाँ हम पहुँचाते हैं वही वो चलता है। तो पहले तो तुम्हारे यहाँ आया ना, जी जी। तो यहाँ आएगा, तो यहाँ क्यों आया भाई? तो ऐसे लोगों को क्या भगवत प्राप्ति हो सकती है? वो कभी नहीं होगी, वो भ्रम में है। तो क्या झूठ बोलते रहते हैं? तो झूठे का तो संसार है भाई, हमारे प्रभु श्री राम जी ने तो किसी से भेद नहीं किया। रावण झूठे तो बोलता रहेगा पूरा जीवन कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो हूँ, इसको बांध लिया, उसको बांध लिया, प्रकृति को अपने करीब कर लिया। झूठे में तो रहा। अहंकार माने झूठा। जो इस मद में रहता है तो कुछ नहीं पाता, विनाशी होता है उसका। राम विजयी होते हैं, जो सत्य होता है विजयी होता है। आपके आडंबर से गाड़ियाँ घोड़ा चलो ठीक है, साधन है ये, लेकिन उसमें आप मत जाओ। संसार में आप रहो लेकिन आप में संसार ना रहे, यही होता है सन्यासी। देखिए आसान नहीं है, पहले उसमें तपना पड़ता है। जेवर तभी तैयार होता है जब सोना तपाया जाता है, तभी वो निखर के सामने भी आता है। ऐसे आसान है, आप कलेक्टर बन जाओगे, 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, उसके बाद भी नहीं बन पाते लोग जी। या तो फिर आपका बचपन से वो उद्देश्य ही हो, क्योंकि राम की जो माँ थी और उत्पत्ति थी, जो दर्शाया गया है, अग्निदेव से प्रसाद मिला, तो वो खुद ही आग थे ना। अच्छा। भाई अग्निदेव ने दिया प्रसाद राजा दशरथ को, वही तो आके बांटे हैं रानियों को। लेकिन ये चंचल मन का कुछ कूटने का कोई उपाय बताइए। आपने एक बार कहा था कि मन को कंट्रोल अनकंट्रोल छोड़ दो। इस अगर जिस पे आप ज्यादा ध्यान दोगे वो और खुराफात करेगा। किसी बच्चे को आप शैतानी कर रहा हो, बार बार आप मना करोगे तो वो वही काम करता रहेगा और उचक कुचक के करेगा। जैसे स्प्रिंग है, आपने दबाई ना और छोड़ दोगे तो और तेज से उछलेगी। तो इनको विचार है, इनको आने दो और जाने दो। इसलिए सबसे पहले सहज हो जाओ। जितने सहज होगे आप में उतने ऊर्जा भरेगी, शांत। क्योंकि राम का मैसेज यही था कि जितना मौन होके, शांत होके, जितने विचार आप अच्छे कर लोगे, क्योंकि शांति है ना मानव का जीवन जो शांत है। गुस्सा उसकी पूंजी नहीं है, क्रोध बाहर की चीज है। आप कहते हो ना, अब शांत हो जाओ, नहीं गुस्सा आ रही है, कहीं मुक्का बांध लोगे, कहीं झापड़ उठाओगे तो उससे आपका शरीर उत्तेजित होता है ना। चुप रहो, नहीं मुझे गुस्सा आ रही है, तो आ रही तो यानी बाहर की चीज आ रही, वो आपके अंदर थी ही नहीं, बाहर की ही ले रहे हो ना। तो बाहर की चीज आएगी तो आपके अंदर उथल पुथल मचाएगी। आप अपने में रहोगे, सहज रूप में रहोगे, जो स्वयं हो। इसीलिए स्वयंभू कहते हैं। आपका स्वरूप अलग है, आपके अंदर चेतना भी है, बस चेतना की कमी है। चेतना अगर आपकी जाग गई है, उसी को डेवलप करना है आपको। आप कुछ भजन न करिए,
2 घंटे आप शांत बैठिए, आप सांस देखिए, क्या सांस आपकी बनाई हुई है, ये बाहर चली जाती है तो फिर अंदर कैसे आती है, ये कनेक्शन कैसे जुड़ा रहता है। तो उस पर आप ध्यान देना शुरू कर दोगे तो सारी चीजें धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। विचारों पे ध्यान मत दो, विचारों का काम ही है आना और जाना। क्या हम लोगों के अंदर नहीं आते विचार? ऐसे विचार आते हैं कि ले लगता है कि अब समुद्र में घुस जाए, निकलबा न करे, मरिन जाए, ले। तो वो एक समय का विचार होता है। लेकिन एक समय का विचार ऐसा होता है कि क्या प्रकृति ने रचना की, क्या हम मानव बना के, यानी कितने हम कर्मष्ठ हैं कि यानी हमें मानव बना के, यानी क्या हम लोगों ने किया होगा। आपने कुछ तो अच्छा किया होगा, तभी तो आप मानव बन के आए हैं। तो समय को व्यर्थ मत करो। मेरी बार बार यही प्रार्थना भी रहती है कि पहले आपको शांत होना पड़ेगा। शांत हैं। वे एक ऋषि थे, रमन्ना, दक्षिण भारत के शायद थे वो। तो उनसे उनके शिष्यों ने पूछा बार बार कि महात्मन आप इतना तप करते हो, आपने ईश्वर को देखा? तो मुस्कुराए, बस कुछ बोले नहीं, शांत रहे। बार बार जब आग्रह किया शिष्यों ने, तो उन्होंने कहा मैं इतनी देर से यही तो तुम्हें समझा रहा हूं कि वो ऐसा है, वो शांत है, मौन है, केवल कार्य करता है। वो पावर है, पावर का कोई स्वरूप नहीं है। वो पावर लेके राम जैसे, कृष्ण जैसे, बुद्ध जैसे आते हैं मैसेज देने, आपको जगाने। तो तब भी आप जागते नहीं हो, उन्हीं की उंगली करने लगते हो। लइके अगरबत्ती और घंटा हिला दिए तो वो खुश हो गए? नहीं, ये आपका भ्रम है। ऐसे नहीं खुश होते। बाप हमेशा चाहता है कि बेटा मेरा अच्छा बने। सामाजिक तौर में आप यही सोचते हो ना कि मेरा बेटा मुझसे भी अच्छा बने, बेहतर बने। तो क्या वो नहीं चाहते क्या? राम यही चाहते हैं कि भारत है, ये भारत ही रहने दो। ऋषियों का भूमि क्यों बताई गई? ऋषियों को उन्होंने भी साथ किया, गुरु का सानिध्य में भी रहे, सत्संग भी किया। बिना गुरु के राम भी नहीं थे। अब गुरु ही ऐसे हो जाए, कुपथ चलने लगते हैं, क्योंकि खान पियन ऐसा खा रहे हैं। आहार इसीलिए, जैसा आहार वैसे विचार आपके। ऐसा नहीं कि आप रूखी सूखी खाओ, आप खाओ सब कुछ, लेकिन एक तौल के बराबर कि आपको शरीर के लिए कितनी जरूरत है। और शरीर पोषक तत्व उतने ही लेती है जितने उसको जरूरत होती है। आप 10 किलो खाओगे तो उससे नहीं मिलेगा, आप 2 रोटी खाओगे उससे भी मिल जाएगा। जिस विचार से आप खाओगे उसी विचार से आपका अंदर ऊर्जा भी तैयार होगी। और अंत में मरना है ही है। आप चाहे कहीं कुछ भी कर लो, ये सत्य है कि कहीं प्राप्ति कर लोगे तो मरोगे नहीं, मरोगे है ही। क्योंकि राम भी गए दुनिया से और कृष्ण भी गए, बुद्ध भी गए, इसलिए आपको भी जाना है। तो इस चक्कर छोड़ दो, केवल शांत हो जाओ बस। हमारा प्रचार हो जाए, वो कहते हैं हमारा हो जाए, हमको लोग पूजने लगे। राम ने कहीं कहा था क्या कि मुझे पूजो? कृष्ण ने कहा था क्या? उन्होंने संदेश दिया था अर्जुन को, रास्ते बताई थी। सत्य थे ना राम और कृष्ण, तो अर्जुन की तरफ थे। दुर्योधन इसीलिए हार गया ना कि सत्य तो उनके साथ था नहीं। क्या ताकतवर नहीं थे? कर्ण भी उनके साथ था, तो क्या जीत नहीं सकते थे? लेकिन जहां सत्य है, चाहे 2 लोग हों या 5 लोग हों, तो जीत ही जाता है। तो राम को जानना है तो पहले उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अनुभूति करनी पड़ेगी। यही है ईश्वर की अनुभूति, कुछ अलग से नहीं है। कि राम ऐसा क्यों था भाई, वो किस मिट्टी से बने थे? हम भी तो मानव बन के आए हैं, ईश्वर का अंश ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। पथन्नों में तो बहुत कुछ लिखा है, यानी मानव को ही बना दिया, ईश्वर बना दिया। शिव कल्याणकारी है
और जहर पीने वाला है। उसने दिखा दिया है कि बुरी चीजों को भी वो जब्त कर लेता है। बुराइयां भी मारी तो अपने अंदर वो भस्म कर दिया, कंठ को नीला कर दिया, लेकिन ना अंदर जाने दिया ना बाहर जाने दिया। वो है शिव। जी जी। हाँ, और जो लिंग गोल बताते हैं ये, यानी सारी दुनिया में उसकी दृष्टि है, वो है, इसलिए उसको गोल बताते हैं शिवलिंग। उसको आसान मत समझो कि अरे भोले बाबा के काने माँ कहूँ नंदी के चिल्लाए हो चिल्ला के, ऐसा नहीं है। अरे आपका कनेक्शन तो उससे है। आप यहाँ की आवाज नहीं पहुंचा सकते तो आप क्या कर सकते हो जीवन में? आपका तो यही है कि आप यहाँ कहो और वहाँ पहुंच जाए। आप फोन की घंटी दबाते हो तो कैसी जल्दी पहुंच जाती है। जब कहीं सर्वर डाउन होता है तभी गड़बड़ होता है कि फोन नहीं लग रहा, तो कुछ गड़बड़ है ना, तब नहीं लग रहा। नहीं आप करोगे तो घंटी पहुंचेगी। तो वही तो मार्ग आपसे जानना है। हाँ, तो पहले यही तो मैंने कहा कि राम को जानो, शिव को जानो कि शिव है क्या, राम है क्या। सब कुछ ऋषियों ने उपलब्ध कर दिया है। अब उसको पढ़ते रहो कि हम इतने श्लोक याद कर लिए, इतने दोहे हमें आते हैं, हम पूरी भागवत रटे हैं। तो रटने से क्या होगा? तोते भी तो रटे थे। वेद जितने भी आए हैं पक्षियों से आए हैं। मानव को छोड़ दो, जी जी। वेदों की रचना जितनी भी श्रुति सुनाया है पंछियों ने सुनाई है, तब मानव तक पहुंची है। जी जी। मानव की रचना नहीं है ये। हमारी जितनी भी श्रुति हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, सब यही दर्शाते हैं। जी जी। हाँ, साध्वी जी, आप अभी हमारा तो सौभाग्य है कि आपके चरणों का भी आशीर्वाद मिल रहा है और हम भगवान भोलेनाथ की तपोस्थली में ही बैठे हैं। बड़ा आनंद भी है। जी जी। अगर अनुभूति करो हाँ। तो यहाँ हर जगह तुम्हें वही दिखता है। ऐसा नहीं है तुम में उनमें भेद नहीं है। भेद तुम लोगों ने कर रखा है, हमने कर रखा है। जी जी। क्योंकि हमें ये शरीर मिला है ना, और उसको वो बेचारा पाषाण हो गया है, उसको पत्थर में दर्शाते हो आप। जी जी। जो स्वयं में देखने लगोगे तो आप बदल जाओगे, स्वयं की अनुभूति करने लगोगे कि जो हम हैं वही तो ये है, तो पत्थर नहीं नजर आएंगे आपको। तो क्या ये आप बता रही थी कि ये रचना भी बाद की है? हाँ, ये रचनाएं तो बात की हैं भाई। शिव क्या है, पत्थरा का लिंग है क्या? ये गोला गोला बना दिए हो जी जी। ना। एक जगह निर्धारित कर दी गई है लोगों के लिए, झुकने के लिए। झुकना सीखो। जिसने झुकना सीखा है उसी ने पाया है। जो अकड़ा है रावण की तरह गया है। राम झुके हैं, हमेशा आपको नमन करते ही राम मिलेंगे। कहीं भी ऋषियों के साथ हो, कहीं उनको अकड़ते नहीं देखा होगा। रावण तो हर जगह गरजना किया ना, चिघाड़ा। तो उन्होंने यही दर्शाया है शिव ने कि झुको, प्रकृति की तरह झुकना सीखोगे तो आपका जीवन धन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम घर द्वार छोड़ के जंगल में बैठ जाएं तो हमें वो मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। मिलेगा तभी जब आपके विचार बदलेंगे, तो आपको वही नजर, हर जगह वही नजर आएगा। सब में समाया है ना, वो कण कण में व्याप्त है, वो जर्रे जर्रे में है, वो सूरज में है, चांद में है, रात में, दिन में, हम में, तुम में। भाई प्रहलाद का कहना यही था ना, तुम में, हम में, खड़क खम्भ में। 5 साल का बच्चा इतना जान गया और तुम इतने बूढ़े हो रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आया कि हर जगह है वो। तुम बदलोगे तो जग बदलेगा। तो पहले हमें बदलना पड़ेगा। खुद के मास्टर बन जाओ, खुद के जज बन जाओ, खुद ही सारा डॉक्टर बनो, सब कुछ खुद ही बनो। कहने के लिए तो लोग दुनिया कहती है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। समझ में आई बात? इसलिए हम जिस लिए आए हैं हमें वो कार्य करना और शांति से हमें मरना है। बस मरना तो है ही है।
आप चाहे सर के बल खड़े रहो, रात दिन तपस्या करते रहो, मरना तो पड़ेगा। क्या हम मृत्यु की तरफ भाग रहे हैं? बिल्कुल भाग रहे हो। और क्या, दौड़ लगा रहे हैं, भागने की बात हो, एकदम कंपटीशन चल रहा है इस समय। अच्छा, हाँ, क्योंकि हम में वो सहजता है नहीं। सहज होंगे तभी हम में निर्मल हमारा मन भी होगा। पहले के ऋषियों की हम क्यों गाथाएं गाते हैं कि 33,000 वर्ष तपस्या की, कि वो सहज थे ना, वो सत्य से थे, वो प्रकृति से जुड़े हुए थे, इसलिए उनका मौत भी कुछ नहीं कर पाती थी, वो भी आके प्रणाम करके निकल जाती थी। अब तो 24 घंटे खड़ी आपके सामने दरवाजे में खटखटाती रहती, कब निकलो मैं गले लगा लूं। जी जी। और आपने कहा था कि साधुओं के लिए मांगना मना है। हाँ, सन्यासियों के लिए मना है। भिक्षा और भीख में, भीख की कभी पूर्ति नहीं होती। आपने जो भी देखा होगा ऋषियों का, मुनियों का या महात्मा बुद्ध का, भिक्षामि देहि, भीख देही नहीं है, भिक्षामि देहि, जिसमें उदर पूर्ति हो जाए। साधु के लिए है मांगना, उदर पूर्ति के लिए, शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन उतना ही लो जितनी जरूरतें हैं। अरे जरूरत एक फकीर की भी पूरी हो जाती है, और ख्वाहिश एक बादशाह की भी नहीं पूरी। राजा तो थे, चले गए ना सब छोड़ के। पड़ा है, आज हम लोग देखने आए हैं, सब दर्शन कर रहे हैं। वो फलाने रानी थी, ढकाने रानी थी, ले जाते बांध के तो जानते। अब कहाँ पे वो गड़ी है, कहाँ पे है, हम ही लोग रौंद रहे हैं उनको। क्या हम चढ़ जाते क्या जब वो रहते तो? कभी नहीं। हाँ? तो इसीलिए अहंकार मत करो। एक दिन ऐसा आता है कि मिट्टी इसीलिए कहती है कि अभी तुम्हारा समय, तुम रौंद रहे हो कुम्हार से, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रौंदूंगी तुम्हें। जो कबीरदास ने जितनी भी निर्गुण चीजें सुनाई हैं, एक एक शब्दावली उनकी बहुत प्यारी है। उस राम की उन्होंने व्याख्या की है। क्या कबीरदास राम से ही तो थे वो। जी जी। तो जो राम को पकड़ा है वो राममय हो गया है, जो राम को नहीं पकड़ा है, सिर्फ ड्रामा किया है, वो नहीं पाया है। जय श्री राम।